हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स पर गीक्स का साय गीक का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो इस प्रॉब्लम में आपके पास सबसे पहले के कॉइन्स गिवन होगा और आपके पास एन डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट गिवन होगा और हर एक चॉकलेट का जो सप्लाई होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स और आपको इस प्रॉब्लम में जो एन डिफरेंट टाइप के चॉकलेट होंगे उन सभी का रेट जो होगा, एक चॉकलेट का कितना रेट होगा, उस रेट को एक एरे के फॉर्म में जो कि सॉर्टेड फॉर्म होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में गिवन होगा। मतलब सॉर्टेड एरे आपको वर्चुअली गिवन होगा और एक आपके पास फंक्शन गिवन है जो कि गेट आई, जो कि एक इंडेक्स लेता है और ये सॉर्टेड एरे के फॉर्म में ith इंडेक्स पर जो टॉफी या फिर ith टाइप का जो टॉफी है उस टॉफी का कितना रेट है वो आपको ये गेट फंक्शन बताएगा। और ये रेस्ट्रिक्शन है कि गेट फंक्शन को मैक्सिमम आप 50 टाइम्स ही कॉल कर सकते हैं। या फिर ये समझिए कि आप किसी दुकान में गए और वहां पर आप शॉपकीपर से जब पूछिएगा किसी भी टॉफी का कितना रेट है, तो मैक्सिमम आपके पास 50 टाइम्स कहा गया है कि 50 टाइम ही आप पूछ पाइएगा या फिर जान पाइएगा कि किसी भी टॉफी का कितना रेट है। और आप वैसे टॉफी को परचेज कीजिएगा एन डिफरेंट टॉफी में जिस टॉफी का रेट जो के कॉइन गिवन होगा आपके पास उससे जस्ट लेस देन इक्वल टू हो। मतलब वैसे मैक्सिमम रेट वाले टॉफी को परचेज कीजिएगा जिसके रेट के लिए आप एफोर्डेबल है और वो मैक्सिमम रेट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम रेट वाला टॉप ही होना चाहिए। और यदि आप जो गेट फंक्शन है गेट ऑफ आई, इसको 50 से ज्यादा टाइम्स आप यदि कॉल कीजिएगा तब आपको ये -1 रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। मतलब शॉपकीपर आपको बताना नहीं चाहेगा। तो आप चाहेंगे कि, और आपको ये कहा गया है कि इस प्रॉब्लम में कि आप कितने टॉफी परचेज कर पाइएगा गिवन के कॉइन से, ये आप फाइंड कीजिए। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 5 कॉइन गिवन है और 3 डिफरेंट टाइप के टॉफी गिवन है, जिसमें रेट जो देख सकते हैं आप, ये रेट का एरे है और ये आपको वर्चुअली गिवन रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी इंडेक्स पर कितना रेट है उस ith टाइप के टॉफी का वो आप जान सकते हैं और ये मैक्सिमम 50 टाइम ही जान पाइएगा। तो यदि हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि इस 5 वैल्यू से जस्ट लेस देन जो वैल्यू होगा या फिर इसके इक्वल यदि वैल्यू एग्जिस्ट करता है उस टाइप के चॉकलेट का रेट, तो हम उस रेट को परचेज करेंगे, मतलब उस रेट वाले टॉफी को परचेज करेंगे। तो इस एरे में आप देखिए तो आप यहाँ पर इस टॉफी को पहली बार परचेज कीजिएगा तो आपका नंबर ऑफ टॉफी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टॉफी 1 परचेज की कर पाइएगा और रुपया आपके पास कितना बच जाएगा, तो 1 अमाउंट ऑफ मनी भी लेफ्ट रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई टॉफी नहीं है जिसका रेट 1 से लेस या फिर इक्वल है, तो ये आपके पास रह जाएगा 1 कॉइन और सिर्फ 1 टॉफी आप परचेज कर पाए हैं तो इसलिए यहाँ पर 1 आउटपुट किया गया है। और यहाँ पर आपको ये कहा गया था कि 50 टाइम ही आप जान सकते हैं, तो आप यहाँ पर 3 ही टॉपिक गिवन है, तो ये तो आप चाहे तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए प्राइस जान सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 से बेटर वे में समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच करें। यहाँ पर आपके पास 9 कॉइन गिवन रहेगा और 4 डिफरेंट टाइप का टॉफी है जिसका रेट कुछ ये है। अब यदि यहाँ पर सबसे पहले देखें तो आप यहाँ पर इस 4 रेट वाले टॉफी को परचेज कीजिएगा क्योंकि यही एक रेट वाला टॉफी है जो हाईएस्ट रेट का है और इसके लिए आप एफोर्डेबल है। और ये रेट वाला आप कितना टॉफी परचेज कर पाइएगा, दो टॉफी मिलेगा और 2 टॉफी खरीदने के बाद 1 अमाउंट का मनी आपके पास रह जाएगा और टॉफी आपके पास 2 मिल चुका है। अब आप यहाँ पर देखें तो इस रेट में ये वाला रेट आप खरीद सकते हैं और ये वाला खरीदने में आप एफोर्डेबल है क्योंकि 1 अमाउंट का मनी है ही आपके पास।
तो यदि ये खरीदते हैं तो एक टॉफी मिलेगा, तो टोटल टॉफी 2 + 1 जो कि 3 होगा, इसलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। और इस केस में आप देखें तो 4 ही हमारे पास टॉफी है, तो हम ये तो इजीली जान सकते हैं कि हर एक पोजीशन पर कितना रेट का टॉफी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 50 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म कर ही सकते हैं, मतलब 50 टाइम्स हम जान सकते हैं, तो ये भी हम जान लेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम में जब n का वैल्यू 50 से ज्यादा गिवन होगा, उस केस में हम कैसे फाइंड कर पाए, ये हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम है। और जो गेट फंक्शन का ऑपरेशन है, इसे ही हमें मिनिमम परफॉर्म करना है। और इस प्रॉब्लम को यदि आप देखें तो कंस्ट्रेंट हमारा ये है, मतलब n तो ग्रेटर देन 50 हो ही सकता है, और इस प्रॉब्लम को आपको कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। तो यहाँ से यदि आप कम्प्लेक्सिटी को ऑब्जर्व करें तो ये आपको आइडिया मिलेगा कि बाइनरी सर्च का ऑपरेशन है, मतलब बाइनरी सर्च का टाइम कम्प्लेक्सिटी है। और यदि आप देखें तो जो एरे गिवन होगा क्वाइन का, वो सॉर्टेड फॉर्म में गिवन होगा, और हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च सॉर्टेड फॉर्म में इजीली लगता है। और यदि आप नॉर्मल सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करें तो उस केस में आप हर एक इंडेक्स को ट्रैवर्स कीजिएगा, तो उस केस में मैक्सिमम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और बाइनरी सर्च में सिर्फ और सिर्फ लॉग एन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वर्स्ट केस में भी। तो हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो गेट फंक्शन है उसमें। और ये कब करते हैं, तो जैसे यदि हम यहाँ पर फिर से एग्जांपल 2 को देखें तो पहली बार आपके पास 9 अमाउंट क्वाइन गिवन था, तो हमें सिंपली इस एरे जो गिवन है इसमें क्या देखना होता था कि मैक्सिमम ऐसा कौन सा रेट है चॉकलेट का जो कि 9 से जस्ट लेस देन या फिर इक्वल टू है, और वो रेट हमें चाहिए। और वो रेट हम इस एरे से सिंपली बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस एरे के ऊपर। तो कहां से कहां तक बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो स्टार्टिंग जो कि 0 से रखेंगे, 0 इंडेक्स पर लो वैल्यू को, और हाई को आप कहां इनिशियलाइज कीजिएगा, तो हायर इंडेक्स आप इस इंडेक्स पर रखिएगा जो कि n-1 से इनिशियलाइज होगा, और इसके ऊपर बाइनरी सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और बाइनरी सर्च हमारा ये कहता है कि दो रेंज के बीच में, मतलब जो रेंज गिवन होगा उस एरे का, उसका मिड वैल्यू फाइंड कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कीजिए कि वो वैल्यू मिड का क्या है और आपको क्या फाइंड करना है। जैसे इस केस में मिड वैल्यू देखें तो ये वाला होगा, और इसका वैल्यू कितना है, तो 2 है, और 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 है, मतलब 2 तो लेस ही है 9 से। मतलब हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये वाला पार्ट, ये गिवन एरे में इस डायरेक्शन में लाई करेगा, मतलब इस पोजीशन के जस्ट बाद। तो अब हम लो को इस पोजीशन पर रख देंगे, तो लो हमारा ये हो जाएगा और हाई हमारा इस पोजीशन पर रहेगा, और हमें सिर्फ इतने पार्ट में सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक हमने गेट फंक्शन को 1 टाइम कॉल किया है, जिस समय हम इस वैल्यू को देखे थे, और आप यहाँ पर इस गेट फंक्शन को और मिनिमम कॉल करने के लिए यहाँ पर प्री कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप इस पोजीशन पर क्या वैल्यू है ये स्टोर कर लीजिए, और यदि आपके पास मतलब कहीं लिख लीजिए। और यदि आपको फ्यूचर में फिर इस पोजीशन की वैल्यू जाननी पड़े, मतलब इस इंडेक्स वाले टॉपिक का रेट जानना पड़े, तो सिंपली आप अपने प्री कंप्यूटेड वैल्यू को देख लीजिएगा, जिससे ये ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कीजिएगा। तो आइए ऐसा ही एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में, और उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। कोड डिस्कस करने से पहले इस टेम्पलेट को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक शॉप टाइप नाम का क्लास गिवन होगा, जिसमें आप यदि देखें तो शॉप क्लास में यहाँ पर ये हमारा शॉप क्लास रहा आपका, और इसमें आपके पास गेट फंक्शन ये वाला है, और इसे ही आप कॉल, तो इसे हम कब कॉल करेंगे, आइए अब हम इस कोड से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक आंसर नाम का ये फाइंड फंक्शन कंप्लीट करना है। उस फंक्शन में आंसर को 0 से लॉन्ग टाइप का इनिशियलाइज कर लिया है, और उसके बाद सिंपली हम एक हैश मैप बना लेंगे कि इंटीजर टाइप का होगा की, और इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा। यहाँ ये हैश मैप में हम इस की के कॉरस्पॉन्डिंग, की का मतलब ये हुआ कि जो गिवन एरे होगा उसमें ith इंडेक्स पर कितना वैल्यू है, मतलब
ith इंडेक्स वाले ith टाइप वाले टॉफी का कितना रेट है वो हम उसका वैल्यू बनाएंगे, जिससे हमें यदि एक बार कैलकुलेट कर लिए हैं तो दोबारा फिर हम ऑपरेशन गेट आई को ना कॉल कर पाए, जिससे हमारा ऑपरेशन मिनिमाइज होगा। और उसके बाद हम एक व्हाइल लूप रन करेंगे, जो कि तब तक रन करेंगे जब तक हमारा के मतलब हमारे पास अमाउंट रहेगी, और अमाउंट यदि है तो हम फिर देखेंगे कि कितने वैल्यू मतलब कितने मैक्सिमम रेट वाले टॉफी हमारे पास है जिसके लिए हम एफोर्डेबल है। तो वो हमारा एक सर्च फंक्शन, जो कि बाइनरी सर्च फंक्शन है, ये हमने खुद बनाया है। तो ये हमें सर्च फंक्शन से मिलेगा, जिसमें हम जो रेट है के उस प्राइस को डालेंगे, मतलब हमारे पास कितना अमाउंट है उसको, और एन मतलब एरे का लेंथ कितना है, और ये जो मैप है उसको डाल देंगे। और उसके बाद आइए अब हम यहाँ पर पहले सर्च फंक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर सर्च फंक्शन में देखें तो हमने सबसे पहले लो को 0 से और हाई को n-1 से इनिशियलाइज किया है, जैसा हमने लॉजिक में डिस्कस किया था बाइनरी सर्च के लिए, और एक आंसर नाम का वेरिएबल -1 से इनिशियलाइज कर लिया है। और यदि हम एफोर्डेबल होंगे तो उसके लिए एक व्हाइल लूप रन करेंगे। कब तक? तो जब तक हमारा लो लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा। ये हमारा बाइनरी सर्च होता है, और इसके अंदर हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, मिड इंडेक्स, और फिर मिड इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कितना वैल्यू है उसके लिए कॉस्ट या फिर समझिए रेट यदि रखते हैं तो रेट कितना है, और ये हमें फाइंड करना रहा। तो ये हम देखेंगे कि क्या मैप में पहले से तो प्री कंप्यूटेड नहीं है। यदि मैप में प्री कंप्यूटेड होगा तो मैप डॉट गेट एट मिड नल नहीं रिटर्न करेगा। उस केस में हम सिंपली कॉस्ट को मैप डॉट गेट एट मिड से अपडेट कर देंगे। और यदि हमारा नल होता है, मतलब उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता नहीं है उस टॉपिक का रेट, तो हम सिंपली कॉस्ट को शॉप डॉट गेट एट मिड से अपडेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें, ये जो हमारा सॉल्यूशन क्लास है, इसके अंदर हमारा शॉप जो है ये स्मॉलर SHOP जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है शॉप क्लास का, जिसे हम ये ग्लोबल है इस सॉल्यूशन क्लास में। तो हम इस शॉप को इस क्लास में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो सिंपली हम शॉप डॉट गेट एट मिड पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर हम मैप में भी पुट कर देंगे इस मिड इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम अपने कॉस्ट को, जिससे हमारा गेट फंक्शन ith इंडेक्स पर फिर दोबारा कॉल नहीं कर पाएगा। और यदि हमारा कॉस्ट -1 हो गया तब हम सिंपली रिटर्न -1 कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा कॉस्ट का वैल्यू लेस देन ये जो वैल है उससे है। यदि ये होगा तो आंसर को हमें अपडेट करना होगा कॉस्ट से, और लो को आगे शिफ्ट करना होगा। और यदि कॉस्ट ग्रेटर देन वैल है तब तो हम हाई को मिड -1 कर देंगे, और यदि कॉस्ट इक्वल टू वैल हो गया तो उस केस में सिंपली कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे, और फिर लास्ट में ये लूप खत्म होते ही आंसर को भी रिटर्न कर देंगे। जो अपडेटेड वैल्यू होगा आंसर वो रिटर्न हो जाएगा। और अब हम देखते हैं, ये जब वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या हमारा वैल्यू जो है वो -1 तो नहीं है। यदि -1 होगा तब तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं कि कितने मैक्सिमम रेट वाले चॉकलेट हैं अवेलेबल, तो हम सिंपली ब्रेक कर जाएंगे। और यदि अवेलेबल है तब हम आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे बाय फैक्टर ऑफ के बाय वैल्यू। जैसे यदि आपके पास 10 रुपया है और 4 रुपये वाले रेट का टॉफी आपको परचेज करना है, तो कितना टॉफी परचेज कीजिएगा? तो 10 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 2 टॉफी मिल पाएगा। तो वही हम आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे के बाय वैल्यू से। और आपके पास कितना अमाउंट मनी रह जाएगा? तो मनी आपके पास के मॉडुलस वैल्यू रहेगा। जैसे इस केस में 10 मॉडुलस 4 करें तो आपके पास 2 अमाउंट का मनी लेफ्ट रहेगा। तो वही के को अपडेट कर देंगे मॉडुलस इक्वल टू वैल्यू से, और लास्ट में इस फंक्शन से भी हम यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर देंगे जो आंसर है उस आंसर को। तो इस कोड को इस लैंग्वेज में सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। सकते हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाइल लूप रन कर रहे हैं। ये व्हाइल लूप मैक्सिमम के टाइम रन कर पाएगा,
और इसके अंदर सर्च फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं जो कि लॉग ऑफ एन टाइम रन करेगा। तो के टाइम्स लॉग एन टाइम होगा आंसर हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी का। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देख सकते हैं मैप हम स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो मैप में मैक्सिमम वैल्यू log ऑफ n टाइम स्टोर होगा, क्योंकि सर्च फंक्शन जितना बार कॉल होगा उतना ही वैल्यू हम इस मैप में स्टोर करेंगे। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपका k टाइम्स log n टाइम वर्स्ट केस में हो सकता है। तो आई होप आपको इस जावा लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।